हाँ यार, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है? जो लोड बैलेंसर होता है ना, वो एक तरीके से ना सिस्टम होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को अक्रॉस मल्टीपल सर्वर। मतलब कि लोड बैलेंसर एक तरीके का ना सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है जो इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है ना, उसको अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स से इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो कहलाता है लोड बैलेंसर। अब हम लोड बैलेंसर का आखिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके फायदे क्या है? तो सबके पहला फायदा तो इसका ये है कि ये क्या करते हैं, ये ना प्रिवेंट करते हैं ओवरलोड को ऑन अ सिंगल सर्वर। मतलब कि सिंगल सर्वर पे लोड ना पड़े और जो है ना इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग मल्टीपल सर्वर्स। मतलब कि मल्टीपल सर्वर्स पे ना ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि जो है ना सिंगल सर्वर पे ओवरलोड ना पड़े। ये इसका सबके पहला फायदा है। अब क्या करता है, ये ना स्पीड को भी इम्प्रूव करता है, रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है और स्केलेबिलिटी भी बढ़ाता है। अब क्या होता है, ये जो होता है ना लोड बैलेंसर, इसकी वजह से क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी होती है ना वो भी हाई हो जाती है। आपको देखो ना, सिंगल सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा तो वो सिंगल सर्वर जो होगा वो बैठेगा नहीं और जो ट्रैफिक होगी वो मल्टीपल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर एक सर्वर बिजी है तो वो जो ट्रैफिक है दूसरे सर्वर पे चली जाएगी, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर निकाल लेते हैं, अगर जो है ना एक सर्वर सेल हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो ट्रैफिक होती है ना वो दूसरे सर्वर पे ना ही राउट हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो होती है ना ट्रैफिक अमंग जो होते हैं दूसरे सर्वर्स, उससे जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इसके फवायद है, इसलिए लोड बैलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो लोड बैलेंसर है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, सबसे पहले क्या होगा, यूजर ना रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज। मतलब कि सबके पहला तो प्रोसीजर यही होता है ना कि यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब पेज, मुझे वेब पेज देखना है। example.com, मतलब कोई भी आप जो है ना यहाँ पे वेब पेज की एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वो जो रिक्वेस्ट होती है ना वो सबसे पहले लोड बैलेंसर के पास जाती है। इनके अलावा सिंगल सर्वर, मतलब कि अगर जो है ना आपने लोड बैलेंसर का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होता है, अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है ना तो क्या होता है, वो ना सर्वर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट चली जाती है। लेकिन अगर लोड बैलेंसर का इस्तेमाल किया हुआ है ना तो क्या होगा, वो जो ट्रैफिक होगी ना वो सबसे पहले ना लोड बैलेंसर के पास जाएगी जो यूजर की रिक्वेस्ट है। उसके बाद क्या होगा, फिर जो है ना वो सर्वर पे जाएगी। सबसे पहले वो लोड बैलेंसर के पास जो होगी ना यूजर की रिक्वेस्ट वो आएगी। अब जो लोड बैलेंसर होता है ना वो क्या करता है, वो ना बेस्ट सर्वर चूज करता है। मतलब जो एफिशिएंट है, रिलायबल है, उसको सबसे पहले चूज करेगा। अब जो होती है ना कि कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, मैं आपसे बाद में जो है ना वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है कि जिनकी मदद से वो क्या करता है, वो ना बेस्ट सर्वर चूज करता है। वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। अब क्या होता है, जो सर्वर होता है ना वो ना रिक्वेस्ट को ना प्रोसेस करता है और जो होता है ना वो रिस्पॉन्स जो होता है ना वो बैक जो होता है ना यूजर के पास भेजता है। अब जो लोड बैलेंसर होता है ना वो ये भी इंश्योर करता है कि जो ट्रैफिक का फ्लो है ना वो स्मूथ है, या मतलब जो है ना ट्रैफिक क्रैश तो नहीं हो रही या स्लो डाउन तो नहीं हो रही, मतलब सर्वर बैड तो नहीं रहा। ये सारी चीजें जो होती है ना लोड बैलेंसर चेक करते हैं। अब जो होती है ना लोड बैलेंसर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो तीन तरह के लोड बैलेंसर्स होते हैं। तो सबसे पहला लोड बैलेंसर तो हार्डवेयर लोड बैलेंसर होता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और जो होता है ना ये डेडिकेटेड डिवाइस होती है। मतलब आपको देखो ना, एक हार्डवेयर लोड बैलेंसर है तो ये जो भी ना एक डेडिकेटेड डिवाइस होती है। अब जो दूसरा वाला है वो है सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर। मतलब कि सॉफ्टवेयर में, मतलब जिस तरीके से क्लाउड पे जो होते हैं ना लोड बैलेंसर,
वो चलते हैं। तो क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर्स होते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और क्या होता है, वो ना ऑन फार्मेसी रन कर रहे होते हैं या आप क्लाउड भी कह सकते हो, उस पे ना रन कर रहे होते हैं। अब जो फेमस क्लाउड लोड बैलेंसर है ना, वो जो होते हैं ना, मतलब AWS के पास है, अज्योर के पास है और GCP के पास है। मतलब जो अज्योर होता है या AWS होता है ना, उसके पास लोड बैलेंसर होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, क्लाउड बेस्ड। तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक जो होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग डिफरेंट सर्वर्स। अब जो लोड बैलेंसर्स होते हैं ना, उसके अल्गोरिदम है, वो किन बेसिस पे जो है ना चूज करता है कि इसको जो है ना ट्रैफिक जो है ना कहाँ भेजनी है, जो यूजर से आई हुई है ट्रैफिक, वो इसको कहाँ भेजनी है। तो जो लोड बैलेंसर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन सा भी सर्वर है ना, वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज। लोड बैलेंसर स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, उनकी बेसिस पे जो रिक्वेस्ट है, यूजर की रिक्वेस्ट, वो सेंड करता है सर्वर को। अब जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे जो होता है ना, जो रिक्वेस्ट होती है ना, मतलब ईच रिक्वेस्ट स्टैंड टू द नेक्स्ट सर्वर इन लाइन। मतलब कि क्या होता है, जो रिक्वेस्ट होती है ना यूजर की, वो ना नेक्स्ट सर्वर पे भेजी जाती है इन लाइन, जो कि लाइन में होता है। मतलब कि पहले एक सर्वर होगा, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो जो लाइन में पहले आ रहा है ना, तो उसको आप नेक्स्ट सर्वर भी कह सकते हो ऑनलाइन। तो वहां पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी जो नेक्स्ट सर्वर आ रहे हैं। मतलब एक सर्वर पे जो ट्रैफिक आई हुई है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके ऊपर जो होगी ना ट्रैफिक चली जाएगी जो यूजर की तरफ से आ रही है। उसको कहते हैं राउंड रॉबिन। मतलब कि जो रिक्वेस्ट होती है ना, वो ना नेक्स्ट सर्वर पे चली जाती है, जो कि ऑनलाइन होता है। अब जो उसका सेकंड पॉइंट है वो लीस्ट कनेक्शन। मतलब कि यदि तो देखना होता है ना कि कौन सा सर्वर है जहाँ पे लीस्ट कनेक्शन है, मतलब के जो रिक्वेस्ट कम जो है ना हैंडल कर रहा है। अब क्या होगा, जो ना वहां पे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा जिसकी जो है ना फ्यूएस्ट कनेक्शन है, फ्यूएस्ट एक्टिव कनेक्शन। आप खुद देखो ना, जिसके पास कम है उसके पास ये भेज देगा ना, ताकि जो है ना वो अच्छे से हैंडल कर पाए। अब जो उसका थर्ड पॉइंट है वो आईपी हैकिंग। आईपी हैकिंग में ये कहा जा रहा है कि यूजर असाइन करता है टू बी सेम सर्वर, मतलब के सेम सर्वर पे ही यूजर को असाइन करता है डेट ऑन देयर आईपी। मतलब कि आईपी के डेट पे क्या होता है, असाइन करता है यूजर को सेम सर्वर पे। मतलब कि सेम सर्वर पे भी यूजर को असाइन करता है और किस बेसिस पे करता है, उनके आईपी बेसिस पे करता है। ऑब्जेक्ट का फोर्थ पॉइंट है वो है ब्रोकेड लोड बैलेंसिंग। मतलब कि क्या होता है, ये ना ट्रैफिक जो होती है ना उन सर्वर्स पे सेंड करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सर्वर जो कि बहुत ज्यादा वेट जो होता है ना, उसको जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेट को ना हैंडल कर सकते हैं। वहां पे ये जो होता है ना ट्रैफिक सेंड करता है। मतलब कि आप खुद देखो ना, वो सर्वर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वही से ट्रैफिक सेंड करेगा ना, उसको कायदन तो वही से करनी चाहिए जो कि सर्वर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है या पावरफुल है। तो ये जो है ना, इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि ये जो लोड बैलेंसर होता है ना, इन तमाम जो होता है ना कंडीशंस के बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसको ना कहाँ पे जो है ना ट्रैफिक भेजनी है। वो ना स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता है। मैंने आपके पास डिस्कस किया है, राउंड रॉबिन हो गया। मतलब कि सबसे पहले तो ये देखेगा कि नेक्स्ट सर्वर पे जो है ना रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो कि लाइन में है। उसके बाद ये देखता है कि किसके पास लीस्ट कनेक्शन है, मतलब कि कौन का सर्वर ज्यादा फ्री है वहां पे भेजेगा, या आईपी हैकिंग करेगा। आईपी के बेस पे क्या होगा, जो रिक्वेस्ट होगी वो भेजेगा। वहाँ जो होगी वेट लोड बैलेंसिंग करेगा, मतलब कि पावरफुल सर्वर पे जो होगी ना रिक्वेस्ट दे देगा। तो ये जो है ना, मतलब स्ट्रैटेजीज होती है, इन बेसिस पे लोड बैलेंसिंग वर्कआउट करती है। इसको आप लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम शीट कह सकते हो। अब टाइप ऑफ लोड बैलेंसिंग क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, लेयर 4 आती है। आपको पता ही होगा, जो लेयर 4 होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। वहाँ पे टीसीपी आईपी होते हैं। अब ये क्या करता है, ये ना ट्रैफिक को ना बैलेंस करता है किन बेसिस पे, आईपी और टीसीपी कनेक्शंस के बेसिस को। लेयर
फोर जो होती है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और ना ये ट्रैफिक को ना बैलेंस करता है यूजिंग देयर आईचीप एंड टीसीपी कनेक्शंस। और जो होता है ना लेयर 7 पे भी जो है ना वो हैंडल कर रहा होता है जो कि एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन जो कि यूजर जो है ना देख सकता है उसको आप जो है ना एप्लीकेशन लेयर कहते हो। वहां पे क्या होता है ये ना ट्रैफिक को ना बैलेंस करता है। किस बेसिस पे बैलेंस करता है? एचटीटीपी हेडर्स के बेसिस पे ना बैलेंस करता है। क्या आपके कीज के बेसिस पे जो है ना बैलेंस करता है। तो ये दो लेयर पे काम करता है, लेयर 4 पे जिसपे टीसीपी आईपी होते हैं और लेयर 7 पे जो कि यूजर भी देख सकता है। वहां पे ना ये एचटीटीपी हेडर के जो होती है ना बेसिस पे या कीज के बेसिस पे ना ट्रैफिक को ना बैलेंस कर रहा होता है। अब आखिर हम लोग लोड बैलेंसिंग यूज क्यों करें, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, आखिर इसकी जो है ना बुनियादी वजह क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये आपको ना हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि जो सर्वर है ना वो आपको अप टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा दे। यानी कि अगर एक सर्वर भी फेल हो जाता है तो उससे क्या हो, किसी भी चीज के इफेक्ट ना पड़े, यूजर को जो है ना अपनी जो रिक्वेस्ट उसे भेजी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि इसका जो अप टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि इंक्रीज हो जाती है जो ट्रैफिक ना आप तो उसको आसानी के साथ जो है ना ये हैंडल कर पाए। स्केलेबल हो मतलब ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, अगर ट्रैफिक अप हो रही है तो उसके हिसाब से भी जो है ना स्केलेबल हो सके और ट्रैफिक डाउन हो रही है तो उस हिसाब से भी स्केल डाउन हो सके। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, ये क्या होता है ना इससे ना रिड्यूस हो जाता है रिस्पॉन्स टाइम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। मतलब कि क्या होता है ये ना आपको पता ही होगा कि ये ना लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उससे क्या होता है जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि यूजर को ना बहुत जल्दी जो है ना उससे रिलेटेड जो क्वेरी उसने की है वो रिजल्ट मिल जाता है। ये परफॉर्मेंस बढ़ाता है क्योंकि ये लोड को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। मतलब कि लोड बैलेंसिंग जो होती है ना उसमें क्या होता है ये ना आपको मलिशियस रिक्वेस्ट जो होती है ना उससे भी प्रोटेक्ट करता है। उनको क्या करता है, उनको ब्लॉक करता है, जिस तरीके से डॉस प्रोटेक्शन होगी। तो ये आपको ना बहुत सारी जो है ना करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। इस वजह से क्या होता है लोड बैलेंसर का ना इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है ना यही वजह है कि AWS में, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना ट्रैफिक को ना अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके और जो है ना यूजर को ना फैसिलिटेट किया जा सके थे ताकि जो है ना वो अच्छे के अपना टास्क परफॉर्म कर सके। तो ये था कुछ लोड बैलेंसिंग के बारे में, मैंने आपके साथ इसके जो है ना पॉइंट डिस्कस किए हैं, फिर मैंने आपके साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए। फिर हमने देखा है कि लोड बैलेंसर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद लोअर्स कौन कौन सी पे ये काम करता है। उसके बाद हम क्यों लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करें, आखिर इसकी जो है ना बुनियादी वजह क्या। तो ये था कुछ, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कौन सी